द लॉर्ड। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुशामदीद कहता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए कि खुदा ने मुझे दिया कि मैं आपके लोगों के बीच में प्रभु के वचन को बांट सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आराधना से आशीष मिली होगी, बरकत मिली होगी और मेरी दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हैं इस वक्त प्रभु के आशीषों में और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। आइए प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे और आज मैंने एक टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया है और वह है लाइट, रोशनी, नूर, ज्योति। जी हाँ, हम लोग इसको इसी नाम से जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्दों में हम उस रोशनी का जिक्र करते पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 8:12 में कि मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर यीशु मसीह ने मत्ती 5:14 में भी कहा कि मैं तुम्हें भी जगत की ज्योति बना देता हूँ, यानी कि तुम जगत की ज्योति हो। सो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने रोशनी को पेश किया और हमारी मुलाकात हमसे कराई और हमें कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी रोशनी कहा, खुद को भी रोशनी कहा, लाइट कहा। और अक्सर जो है लाइट के बारे में ज़रा मैं महसूस करता हूँ कि कई चीज़ें साफ़ नहीं हैं, क्योंकि हम सब ये कहते तो हैं कि तुम जगत की ज्योति हो या हम जगत की ज्योति हैं, पर ज्योति क्या है और कहाँ की ज्योति है, ये सब बातों के ऊपर आज हम गौर करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको इन वचनों से आशीष देगा। सबसे पहली चीज़ जो हम लाइट के बारे में पता लगाते हैं कि वो ये है कि लाइट जो है शोर नहीं मचाती, चिल्लाती नहीं और ऐसा नहीं शो करती कि जी हमें आ गई। सिंपली वो क्या करती है कि वो आ जाती है या यूँ कहें कि प्रेजेंट हो जाती है और अंधकार को उसको देखकर खुद ब खुद भागना पड़ता है। रोशनी कभी अंधकार को भगाती नहीं है, बल्कि रोशनी प्रेजेंट होती है और रोशनी आकर अंधकार को कुछ कहती नहीं है, पर अंधकार को खुद जाना पड़ता है। जब खुदा ने हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में उत्पत्ति की पुस्तक में जब खुदा ने देखा कि लिखा है, जब खुदा ने देखा कि ज़मीन सुनसान पड़ी है, बेडौल पड़ी है और अंधेरा है, तो खुदा ने अंधेरे को देखने के बाद में कुछ ऐसा नहीं कहा कि अंधेरा खराब है, गंदा है, मुझे पसंद नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, पर एक ही बात कही, लेट देयर बी लाइट। यानी कि इस वक्त में अंधेरा जब कहीं है तो रोशनी की ज़रूरत है। रोशनी के बारे में खुदा के कलाम के अंदर हम सब पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह रोशनी की बातें या रोशनी के बारे में बताने के लिए यीशु मसीह आया और रोशनी को प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खुद रोशनी हूँ। और अक्सर हम रोशनी के बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो ये है कि हम जगत की ज्योति हैं। वी आर नॉट द लाइट ऑफ द चर्च और लाइट ऑफ द हेवन। खुदा ने हमें स्वर्ग की रोशनी नहीं बनाया, हमें चर्च की रोशनी नहीं बनाया, बल्कि खुदा ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति जो वर्ड है, वो जगत जो वर्ड है या वर्ल्ड जो है, उसको हमें समझना जरूरी कि खुदा ने कहा तुम रोशनी हो और तुम्हें चमकना वर्ल्ड में है। वर्ल्ड को हमें आज समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रीक वर्ड में एक शब्द है, वह है कॉस्मोस, KOSMOS। कॉस्मोस का मतलब होता है गवर्निंग अथॉरिटी। इसका मतलब है, संसार का मतलब क्या है, गवर्निंग अथॉरिटी, यानी कि सरकारी अधिकार। दूसरा जो है वह सिस्टम ऑफ कंट्रोल, यानी कि प्रक्रिया वशीकरण की। तीसरी बात जो जगत के बारे में हम पढ़ते हैं वो यह है पावर्स ऑफ इन्फ्लुएंस या प्रभावी शक्तियाँ। यानी कि संसार का जो मकसद है या मतलब है, जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि जो संसार में तुम्हें चमकना है, तुम्हें गवर्निंग अथॉरिटी के अंदर चमकना है। जो चीज़ तुम पर अधिकार रखती है, आधिकारिक क्षेत्र है, वहाँ पर तुम्हें चमकने की ज़रूरत है। हमें चमकने की ज़रूरत है जहाँ पर सिस्टम ऑफ कंट्रोल है, जहाँ से चीज़ें नियंत्रण में रखी जाती हैं, उस सिस्टम में हमें प्रवेश करके चमकने की ज़रूरत है। और तीसरी बात है कि पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि उन शक्तियों को हमें अपने अंदर से दिखाना है जिससे प्रभावशाली हम बनते हैं या प्रभावी बनते हैं, या जिस पर हम इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए प्रभु ने हमें ये जगहों पर भेजने की कहा है। और वो संसार का जो जिक्र प्रभु ने कहा वो
कहा जाओ, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में पढ़ते हैं, यीशु मसीह का गो इनटू ऑल द वर्ल्ड। ये नहीं कहा जाओ वर्ल्ड में। अगर वर्ल्ड में जाने के लिए कहा होता तो ये नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में भी बहुत से वर्ल्ड हैं जो हमें समझने की जरूरत है। मैं आपको कुछ वर्ल्ड से मुलाकात कराना चाहता हूँ जहाँ पर प्रभु ने हमें भेजने के लिए भेजा है, यानी कि जाने के लिए भेजा है या उस जगह पे चमकने के लिए भेजा है। तो पहले हम पता लगाएंगे कि वर्ल्ड में जाना है तो वर्ल्ड है क्या। मैं आपको कुछ लिस्ट पढ़ देता हूं, और वो वर्ल्ड है स्पोर्ट्स वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जिसको हम हॉलीवुड या बॉलीवुड कहते हैं, क्रिश्चियन वर्ल्ड जहां पर मसीही समाज के लोग रहते हैं या मसीही समाज के लोग पाए जाते हैं, रिलीजियस वर्ल्ड यानी कि दुनिया में जितना भी रिलीजन है उस रिलीजियस वर्ल्ड के अंदर हमें खुदा ने चमकने के लिए भेजा है। पॉलिटिकल वर्ल्ड, राजनीति के अंदर खुदा चाहता है कि हम चमके, यानी कि हमारे वजह से पॉलिटिकल एरेना में बहुत कुछ होने पाए। इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड यानी कि दुनिया के जो बुद्धिजीवी हैं उनके अंदर प्रभु ने हमें भेजने के लिए भेजा है। फिर है पुअर वर्ल्ड यानी कि गरीब लोग, गरीब तबके के लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, वहाँ पे ये प्रभु में चमकने के लिए भेज रहा है। फिर है रिच वर्ल्ड यानी कि अमीर लोगों के बीच में खुदा चाहता है हमारे अंदर से रोशनी दिखाई दे। फिर है वुमेन्स वर्ल्ड, चिल्ड्रन वर्ल्ड, मैंस वर्ल्ड। कितने वर्ल्ड के मैंने आपको बता दिया। और प्रभु ने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर एक काम करो, रोशनी बन के जाओ, तुम इस सब संसार की रोशनी हो। पर प्रॉब्लम यह है कि ना हमने वर्ल्ड समझा और ना हमने रोशनी समझी क्या है। मैं आज आपको तरीके से कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जिससे हमें पता चलेगा कि हम जो हैं किस तरह से हमें चमकना है, या चमक क्या है, या वर्ल्ड मैंने आपको बताया वर्ल्ड क्या है, या संसार के बारे में मैंने आपको बताया। आज ज़्यादातर जो लोग चमकने के बारे में समझते हुए है कि हम चर्च में जाकर 2 घंटे के लिए जब ऐसे चले गए, प्रेज लॉर्ड करा, गाने गाए, स्तुति करी, हम लोग वहाँ पर चमक कर आ गए, हम अपनी रोशनी दिखाएं, बहुत अच्छे हैं। पर आपको पता चलता खुदा ने हमें चर्च की रोशनी नहीं बनाया। खुदा ने हमें इन बातों से खुश नहीं होता। खुदा कई दफ़ा हम लोग सोचते हैं कि खुदा इन बातों से खुश हो जाता है कि हम चर्च गए थे, इबादत करी थी जी, हमने प्रेज लॉर्ड करा था, सबसे मिलजुल कर आ गए, और हम इस तरह से सोचते हैं कि ये खुदा इससे खुश हो जाता है। खुदा ने हमारे को रोशनी बनाया, कहाँ की? जगत की। जगत की रोशनी बनाया है। जगत की रोशनी मतलब है इन सब वर्ल्ड के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हम अगर स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जाकर चमकना चाहते हो तो हमें स्पोर्ट्स वर्ल्ड की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। पॉलिटिकल वर्ल्ड में अगर हम चमकना चाहते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी। अगर हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में चमकना चाहते हैं तो हमें बॉलीवुड की, हॉलीवुड की लैंग्वेज सीखनी। लैंग्वेज जो है हमें एंट्री करने की सामर्थ्य देगी, और इसी तरह से मुझे आपको बहुत सी कुछ सीखने की ज़रूरत है। पर अक्सर हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं चर्च की रोशनी बनकर, और वहाँ पर जाकर 2 घंटे के लिए हम घूम फिर के आ जाते हैं। पर हम जब मंडे को अपने ऑफिस में जाते हैं, वर्ल्ड में एंटर करते हैं, अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, स्कूल में एंटर करते हैं, ऑफिस कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ हम चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं। हमारे अंदर से बहुत सी और चीज़ें जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी रोशनी जो है, हम कंफर्टेबल हैं सिर्फ चर्च में चमकने के लिए। खुदा खुश कैसे होता है आपको मालूम है? खुदा अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। यीशु मसीह ने चेलों को बुला के कहा, देखो मैं तुम्हें जगत में भेज रहा हूं और तुम वहां जाके लोगों को मेरे चेला बनाना। यानी कि खुदा यीशु मसीह ने चेलों को अपनी बात मानने के लिए कहा, और उसने कहा मेरी बातें उनको मानना सिखाना। यीशु मसीह ने बातों का जिक्र किया है, और खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है पहला शमूएल 15:22 में कि क्या खुदा होम बलियों से या मेल बलियों से इतना खुश होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। यानी कि खुदा मेल बलियों से, हमारे सेक्रीफाइसेस से, हमारे उन अच्छे अच्छे कामों से इतना खुश नहीं होता जितना खुदा की बात का माना जाना ज़रूरी है। क्योंकि खुदा ने फिर हमें मत्ती 6:9 में भी कहा कि तुम इस तरह से दुआ क्या करो कि आए मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए और तेरी मर्जी, तेरी बातें जैसे स्वर्ग में पूरी होती हैं ज़मीन पर भी हो। यानी कि खुदा अपनी बात के माने जाने से खुश होता है, और जब तक हम उसकी बात नहीं मानेंगे, और बात क्या है? तुम जगत की रोशनी हो। तुम्हें खुदा ने ज़मीन के अंदर भेजा है ताकि तुम रोशनी की तरह चमको। आज हम
हमें ये तो पता चल गया कि वर्ल्ड क्या है। मैंने आपको बताया कितने तरह के वर्ल्ड हैं। आज हम पता लगाएंगे रोशनी क्या है। रोशनी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये चीज़ें हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम एक जुमले की तरह ये वाली बातें बोल देते हैं। हम जगत की ज्योति हैं, यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और अक्सर हम तरह की बातों में हम अपने मुंह से सिर्फ बोल देते हैं। पर मैं आज आपको बताऊंगा व्हाट इज लाइट, रोशनी क्या है। रोशनी जो है इब्रानी भाषा में या इब्रू लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसका मीनिंग है लाइट इज नॉलेज। जहां कहीं भी लाइट वर्ड लिखा होगा वहां पर नॉलेज लिखा होगा, यानी कि तुम जगत की नॉलेज हो, तुम इस संसार में भेजे गए हो ताकि तुम संसार में ज्ञान के वसीले से चमको। किस तरह से? ज्ञान के वसीले से। और डार्कनेस जो वर्ड है इब्रानी भाषा में, अगर आप डार्कनेस वर्ड पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा मिलेगा आपको इग्नोरेंस या अज्ञानता। लोगों के पास ज्ञान ना होना यह डार्कनेस की निशानी है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा मैं जगत की रोशनी हूं, तो यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की नॉलेज हूं, मैं संसार में नॉलेज लेकर आया हूं, ज्ञान लेकर आया हूं। फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम जगत की रोशनी हो, तो खुदा यीशु मसीह ने यह भी बताया कि तुम खुद इस जगत की, इस संसार की नॉलेज हो, ज्ञान हो। तुम्हारे पास ज्ञान की वजह से चमक आनी चाहिए। चमक क्या है? जब आप प्रभु की तरफ से ज्ञान हासिल करते हैं और जब उसको बयान करते हैं, इससे चमक निकलती है। और यही चमक खुदा ने मुझे और आपको बनाया है, और खुदा चाहता है मैं और आप समझ जाएं जगत क्या है। मैंने आपको बताया तरह तरह के संसार में बहुत से चीज़ें हैं जहाँ पर हमें जाने की ज़रूरत है, पर बिना रोशनी के मत जाइएगा, क्योंकि बिना रोशनी का मतलब है बिना ज्ञान के मत जाइएगा। आपके पास पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी बातें सच सच पता होनी चाहिए, आपको सत्य की परिभाषा समझनी चाहिए, आपको पता लगाना चाहिए कि व्हाट इज ट्रुथ। और यही है जो खुदा यीशु से हमें ज्ञान देने के लिए आया था। बाइबल में जो ज्ञान के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको भजन संहिता 119 उसका 130वां वचन पढ़ देना चाहता हूं, जहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। यानी कि खुदावंत की बातें जब खुलती हैं उससे प्रकाश होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं पर बाइबल समझ में नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि बाइबल जो है ना, बाइबल बंद किताब है। बाइबल एक बंद किताब है, उसको खुदा के आत्मा के वसीले से खुलने की ज़रूरत है। आपको ये बातें समझ ही नहीं आएंगी, इसलिए बहुत से बाइबल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं समझ तो आता नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी मुंह से बोलते हैं। हाँ प्रभु ने कहा, प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने वो कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, इसका मतलब तुम ज्ञान हो संसार का, तुम्हें खुदा ने ज्ञान बनाया है। और ये खुदा यीशु मसीह ने क्राउड से नहीं कहा था, ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह ने ये भीड़ से नहीं कहा था। ये बात कही थी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से। चेलों से कब कही थी? यीशु मसीह ने पहली मुलाकात में नहीं कहा उनसे। प्रभु यीशु मसीह ने पहली मुलाकात में पता चेलों से क्या कहा था? मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। पर प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चेले 3 साल तक रहने लगे, रोज सुबह शाम प्रभु के ज्ञान को सीखते थे, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते थे, उससे प्रकाश होता था, उससे खुलासा होता था। और जब रेवलेशन उनको मिलता चला जाता था, तब यीशु मसीह ने एक दिन से कहा, देखो अब तुम भी जगत की रोशनी हो चुके हो, तुम्हें भी ज्ञान मिल चुका है। एक दिन पतरस से देखा बहुत से चेले उल्टे फिर गए, यीशु मसीह की बातें उनको समझ नहीं आई। आपको मालूम है यीशु मसीह की बातें समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि दुनियावी तरह से समझ नहीं सकते थे। तब एक दिन की बात है, चेले लिखा है बहुत तेरे उल्टे फिर गए, यूहन्ना 6:66 के हिसाब से। पर प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, उसका नाम था पतरस। और पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह चेला कहने लगा, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। जो रेवलेशन है, जो प्रकाश है, तेरी बातों के खुलने से जो प्रकाश होता है, वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। हमेशा की जिंदगी की बातें सिर्फ तेरे पास हैं। अजीजों, मैं आपको भरना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी के अंदर इस बात के लिए सोच के रखिए। ये बात यीशु मसीह ने कही थी चेलों से। यानी कि चेलों कौन थे? चेले वो थे जिन्होंने अपने घर बारों को छोड़ दिया था, अपनी नावों को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया था, उन्होंने अपने सब कुछ समय निकालकर सिर्फ यीशु मसीह के साथ रहने में अपने आप को दे दिया था। और इतना टाइम उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ लगाया था कि रात दिन सुबह शाम यीशु मसीह के साथ ही रहा करते थे। इस वजह से उन्होंने अपने जीवन, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन ले लिया, तब यीशु मसीह ने अपना ज्ञान उन पर प्रकट करना शुरू करा।
आपको मालूम है, आपकी मेरी ज़िंदगी अगर क्राउड में है तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपको क्राउड से निकलकर यीशु मसीह की नज़दीकी में आना पड़ेगा, गुनाह से निकलना पड़ेगा, प्रभु को अपना जीवन देना पड़ेगा, अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, यीशु के लहू से धुलना पड़ेगा, यीशु मसीह से कहना पड़ेगा, खुदा यीशु मसीह मुझे अपनी संगति में ले ले ताकि मैं तुझसे ज्ञान को प्राप्त करूंगा। और पवित्र आत्मा आपके ऊपर ज्ञान को प्राप्त, आप पर न्यौछावर करेगा, ज्ञान देगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको रोशनी बनाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को कहा था जाओ जगत में जाओ, तो यीशु मसीह ने यह भी बता दिया था कि तुम जब दूसरों को चेला बनाओगे तो मैंने तुम्हें पहले गुरु बना दिया है। बिना गुरु बने किसी के पास मत चले जाना चेला बनाने के लिए। आज बहुत से लोग फिर रहे हैं दुनिया भर में, जगह जगह जाकर, और ज्ञान बांट रहे हैं। मैं इंटरनेट में देखता हूं लोग ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, ज्ञान बांट रहे हैं ज्ञान, पर उनके पास प्रकाश की बातें नहीं हैं, उनके अंदर से वो खुलासा नहीं है जिससे लोगों के पास ज्ञान पहुंचता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड्स गिव्स लाइट, इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। यानी कि खुदा के कलाम को जब अनफोल्ड करते हैं, यानी कि खुदा का आत्मा हमें कलाम देकर अनफोल्ड करता है, इसका मतलब यह है तब प्रकाश जाहिर होता है। हालेलुया। आगे चलते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 4-5 तक अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह में जीवन था और वो जीवन क्या थी? रोशनी थी। क्या थी यीशु मसीह के जीवन में? रोशनी थी। और लिखा है और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं करा। मैंने आपको बताया ना, अंधकार क्या? अज्ञानता है। अज्ञानी लोग ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। अज्ञानी लोग जो हैं हल अलग तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि वो रोशनी के पास नहीं जाना चाहते हैं। यूहन्ना 1:9 में भी लिखा हुआ है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या आ रहे थे? यीशु मसीह सारे प्राणियों के लिए रोशनी लेकर आ रहे थे। लिखा जो अंधकार में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। प्रभु यीशु मसीह रोशनी लेकर आए थे। रोशनी का मतलब है ज्ञान लेकर आए थे। वो बातें जो अब तक छिपी हुई थी, जो बातें फोल्ड थी, उनको यीशु मसीह ने अनफोल्ड करा। किसने ओल्ड टेस्टमेंट में कभी कहा तुम जगत की ज्योति हो? पुराने जमाने में किसी ने कभी कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो? क्या किसी ने कहा कि तुम खमीर हो? क्या किसी ने कहा तुम खुदा की संतान हो? नहीं बताई वाली बातें। यीशु मसीह ने आके सब बातें रिवील करी हैं। यीशु मसीह रोशनी लेकर आए थे। ये सारी रोशनी क्या थी? ये हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने के लिए रोशनी भेजी गई थी। और यूहन्ना 3 अध्याय की 19 और 20 और 21 अगर आयत पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आ गई है। कहाँ आ गई है? रोशनी यीशु मसीह जगत में ज्ञान लेकर आ गए हैं, नॉलेज लेकर आए हैं, जगत में आ गए हैं। पर क्या लिखा हुआ है? पर मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। पर लोगों ने जब इवैल्यूएट करा तो उन्होंने ये पता लगाया कि रोशनी के साथ में चलने में तो हम अंधकार के काम छोड़ने पड़ेंगे। अंधकार तो हमें बड़ा पसंद है, अज्ञानता में हम मज़ा करते हैं, हम अगर अज्ञानी हैं तो हम खूब मज़े करते हैं। पर आपको मालूम है अज्ञानी लोग रोशनी के पास नहीं आते हैं। और लिखा हुआ है आगे अगर हम पढ़ते हैं, लिखा जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। यानी कि जो कोई बुरे कामों में फंसा रहता है वो ज्ञान के पास नहीं आता है, नॉलेज के पास नहीं आता है, रोशनी के पास नहीं आता है, वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगे, इसलिए वो नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके कामों पर दोष लगे। परंतु लिखा है जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, यानी कि रोशनी के पास, यीशु मसीह के ज्ञान के पास, उसके ज्ञान की बातों को सीखने के लिए आता है। और वो जब आता है क्योंकि वो रोशनी में चलना चाहता है, सच्चाई पर चलना चाहता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। मूर्ख इंसान बुद्धिमानों के घर में विजिट नहीं करते। जब कभी भी बेवकूफ़ को आप कैसे पता लगाएंगे? पता फुलिशनेस में जो लोग फंसे हैं वो कैसे पता चलेंगे? कौन है वो लोग? जब भी ज्ञान की बातें होंगी वो लोग वहाँ से हट जाएंगे, वो लोग इंटरटेनमेंट की तरफ चल जाएंगे, हंसी मजाक की तरफ चल जाएंगे, हंसी उड़ाने में चल जाएंगे और तरह तरह की दुनिया की बातें जोक क्रैक करने में चल जाएंगे। पर जहाँ कहीं भी ज्ञान की बात मिल रही होगी, रोशनी मिल रही होगी जिससे इंसान
की बातें पता चलती है, तुम कितने खराब हो जिससे तुम ठीक हो सकते हो, ऐसे तुम अंदर क्या क्या घटिया हैं, ये सारी बातें रोशनी से पता चलती हैं। और ऐसे लोग, बेवकूफ़ लोग जो हैं, अक्लमंदों के पास नहीं जाया करते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ज्ञान से दूर भाग रहे हैं। रोशनी तो जगत में आ चुकी है, पर लोगों ने अंधकार को इतना ज़्यादा पसंद करा कि उन्होंने रोशनी के पास जाना छोड़ दिया। आपको मालूम है शैतान की जो सबसे बड़ी डिज़ायर है, या शैतान सबसे ज़्यादा इच्छा करता है, वो ये है कि लोग रोशनी से दूर रहें। लोग रोशनी से दूर रहें। रोशनी क्या है, मैंने वो बताया ना, रोशनी का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। लोग नॉलेज से दूर रहें, उनको पता ना चल जाए। वो इस चक्कर में रहता है किस तरह से लोगों को पता ना चल जाए, असलियत ना पता चल जाए। और प्रभु ये चाहता है कि लोगों को पता चल जाए कि वो हैं कौन, उनको क्या बनाया गया और क्या करने के लिए भेजा गया है। प्रभु यीशु मसीह हमें रोशनी देने के लिए आए थे। और 2 Corinthians 4:3 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान ने क्या करा, उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है, और इस तरह से कोशिश रहता है कि सही सुसमाचार, सही कलाम, सही नॉलेज, सही तौर से प्रकाश की बात किसी के दिलों में ना पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए क्या करता है शैतान, अच्छी अच्छी बातों में उलझा के रखता है। खुदा तुमसे प्यार करता है, खुदा तुम्हें आशीष देगा, खुदा तुम्हें चंगाई देगा, खुदा तुम्हें बरकत देगा, खुदा तुम्हारे घर बना देगा, तुम्हारे बच्चे को पास कर देगा, तुम्हारे बच्चे खूब तरक्की करेंगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। ये अच्छी अच्छी बातों के अंदर पूरी कलीसिया आज दुनिया भर में फंसी हुई है। पर आपको मालूम है, जो सही सुसमाचार है, जो तेजों में सुसमाचार का प्रकाश है, आज खुदा चाहता है उस प्रकाश में मैं और आप आज उसका सामना करें। और शैतान उसी प्रकाश से लोगों को दूर रखना चाहता है, कि उसको मालूम है अगर इनके पास प्रकाश पहुंच गया तो ये मेरी ऐसी तैसी कर देंगे, ये मेरी बारे में पता लगा लेंगे कि मैं तो वैले से हारा हुआ हूं, मेरी कोई बस की नहीं है, मैं इनको छू नहीं सकता हूं। ये सारी असलियत पता चल जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ही सिर्फ है जो हम पर सही चीज़ों को रिवील कर सकता है। और पवित्र आत्मा के वसीले से जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और समझते हैं, तो परमेश्वर आप पर सब बातों को रिवील करता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम पता लगाएं, कहीं ऐसा तो नहीं हम सही वाला सुसमाचार से दूर हो रहे हैं। आज यीशु मसीह को लोगों ने पता क्या बना के रख दिया है, हीलिंग एम्बेसडर। होते ना कई दफ़ा ये ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, इसके ब्रांड के उसके ब्रांड के। आज लोग हीलिंग के, मिरेकल के, प्रॉस्पेरिटी के ब्रांड एम्बेसडर यीशु मसीह को बना दिया है। दुनिया भर में सिर्फ यही प्रचार हो रहा है, ध्यान सुनेगा मेरे स्टेटमेंट को, यही प्रचार हो रहा है, ये मिलेगा यीशु मसीह, वो मिलेगा तुम्हें, ये दे देगा खुदा, वो दे देगा, हीलिंग मिलेगी, चंगाई मिलेगी, यीशु ने खून बहा दिया तुम्हारे लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारी बातें लोगों को बयान कर करके लोगों ने अपने अंदर फंसा के रखा हुआ है। पर प्रभु यीशु मसीह आज उस सत्य को जानने के लिए प्रभु चाहता है लोग सच्चाई तक पहुंच जाएं, और यह सत्य जो है यीशु मसीह के कलाम के खुलने से प्रकाश होता है। और आज इस रोशनी को हम सबको जरूरत है। किस बात की रोशनी की जरूरत है? रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के वसीले से जो प्रकाशित शब्द होता है, जो प्रभु का वचन खुलासे से हम तक पहुंचता है, वो वचन हमें जरूरत है। मैं आपको आगे लेके चलूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बड़े बेहतरीन शब्द कहे कि तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती 5:14-15-16 आयत तक हम पढ़ेंगे, तो मैं आपको सिलसिले दौर से इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या था। तुम जगत की ज्योति हो। फिर यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह एग्जाम्पल दिया एक शहर के बारे में, एक सिटी के बारे में बताया कि जो सिटी पहाड़ पर बसी होती है वो छिप नहीं सकती है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम रोशनी हो, यानी कि ज्ञान हो, और ज्ञान समेट के रखोगे तो कभी भी सिटी नहीं बनोगे। मसूरी जब हम देहरादून से देखते हैं तो वो बहुत चमकता है, पर सोच के रखिए अगर वहाँ पर मसूरी में एक ही मकान होगा तो एक रोशनी दूर से दिखाई देगी, और उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये शहर है। पर आप जब जाते हैं और मसूरी को देखते हैं,
वहाँ से देहरादून से, तो सब तरफ चमकती हुई क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे घर बन चुके हैं। आज जगत की ज्योति प्रभु ने हमें बनाकर भेजा है और प्रभु चाहता है हम ढेर सारे लोगों को अफेक्टेड करें, इन्फ्लुएंस करें, रोशनी से रोशन करें। हम एक मोमबत्ती जैसे जला दी जाती है, जब बर्थडे में कैंडल लगाई जाती है केक में, तो वहाँ पर ऐसे करते हैं हम लोग, एक मोमबत्ती जलाते हैं सिर्फ, उसके बाद सारी मोमबत्तियों को ऐसे करके जला देते हैं और फिर सारी मोमबत्तियाँ जल जाती हैं और एक मोमबत्ती से देखिए सब जल जाती हैं। आपको भी खुदा ने एक रोशनी बनाकर भेजा है। आपकी ज़रूरत इस बात से है कि आप अपने जीवन से रोशनी दूसरों तक पहुंचाएं, अपने ज्ञान की रोशनी से लोगों को प्रज्वलित करें, उनको रोशन करें, ताकि शहर बन जाए। और जब शहर बन जाएगा तो क्या होगा? लिखा वो छिप नहीं सकता है, यानी कि nobody can hide you. If you have a light, nobody can hide you. कोई आपको छिपा कर नहीं रख सकता है। रोशनी को कोई छिपा के रख नहीं सकता है। रोशनी के बारे में फिर आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, यानी कि दिया जलाया तो नीचे नहीं रखते हैं उसको। दिया जलाकर क्या करते हैं? उसको नीचे नहीं रखते हैं, परंतु क्या करते हैं? वो दीवट पर रखते हैं, यानी कि दीवार पर रखते हैं, ऊंची जगह पर रखते हैं, ताकि क्या हो, उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। क्या लिखा हुआ है? दिया जलेगा, ऊंचे पर रखा जाएगा ताकि घर वालों को रोशनी मिले। ध्यान से सुनेगा, इनके बड़े मतलब है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर प्रभु ने कहा, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यानी कि यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि तुम्हारी रोशनी सबके सामने चमकने के लिए। तो आज मैं आपको ये इस वचन के 3 कदम लेके चलूंगा। ये 3 कदम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले चीज, अगर आप अपना मन और अपना समय प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगाएंगे, मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पहला कदम, अगर आप अपने मन को और अपने टाइम को प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगाएंगे, तो पता क्या होगा? आप जला दिए जाओगे। दिए में रोशनी आ जाएगी, आप जला दिए जाओगे। पर अभी आप नीचे ही हैं, मत सोचिए अभी उठा लिए गए हैं, ऊपर रखे नहीं गए। अभी आप नीचे, अभी आप ग्राउंड लेवल पर हैं। अभी आप सिर्फ जले हो, अभी आप सिर्फ रोशनी की तैयारी में हो कि दूसरों तक पहुंचाएं। अभी आप नीचे ग्राउंड लेवल पर हो, क्योंकि आपने क्या करा? सिर्फ अभी आपने समय दिया है। अभी आपने क्या करा? अपना जीवन प्रभु को दे दिया था, अपने आप को प्रभु के चरणों सौंप दिया था। प्रभु यीशु को अपना जीवन दे चुके थे। अब आपने प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कर दिया। आपके जीवन जो है यीशु के लहू से धुल चुका है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिल गया है और अब आप वचन पढ़ रहे हैं। आप ध्यान लगा रहे हैं किस पर? ज्ञान को प्राप्त करने में लगा रहे हैं, वचन को प्राप्त करने में लगा रहे हैं। अब नॉलेज को हासिल करने के लिए आप क्या टाइम लगा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है? आपकी दिए में रोशनी आ गई है, यानी कि जला दिए गए हो, अभी उठाए नहीं गए हो। दूसरा स्टेप क्या है? अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने माइंड सेट को, अपने विचारधारा को, वचन पढ़ते पढ़ते आपकी विचारधारा जब बदलती चल जाएगी, आप बदलते चले जाओगे। जैसे प्रभु के वचन लिखा हुआ है, मेरी बुद्धि के नए ज्ञान से तुम्हारा चाल चलन जो है बदलते, यानी कि तुम्हारी बुद्धि जब नई हो जाएगी तो चाल चलन बदलता चला जाएगा। यानी कि प्रभु के वचन को पढ़ते पढ़ते हमारे चाल चलन में बदलाव हो जाएगा और हमारी माइंड सेट चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारा दिमाग बदलता चला जाएगा। और उसके बाद तीसरा कदम बड़ा ज़रूरी है, जो कि प्रभु यीशु मसीह खुद करेगा। जब आप जला दिए जाओगे पहले स्टेप में, दूसरे में जब आपको प्रभु देखेगा कि आप और ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए हो, आपका दिमाग बदलते जा रहा है, तब लिखा है वो उसको दिए को उठाएगा। दिए को क्या करेगा? उठाएगा। यानी कि आपको उस परिस्थितियों से, उन चीज़ों से, उस लेवल से जहाँ पर आप पड़े हुए थे, उससे आपको क्या करेगा? उठाएगा। और जब उठाएगा तो आपकी ज़िंदगी के अंदर तीसरा कदम आएगा। तीसरा कदम क्या है? और फिर लिखा हुआ है, फिर प्रभु आपको उठाकर ऊंचे पर रखेगा। फिर क्या लिखा हुआ है? पहले आप जलाए जाओगे, फिर उसके बाद उठाए जाओगे और उसके बाद रखे जाओगे। कहाँ पर? ऊंचे पर। ऊंचे पर रखे जाओगे। ऊंचे पर रखने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचे पर रखेगा। और फिर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले जो रोशनी का आनंद या रोशनी का प्रतिफल या रोशनी का जो मजा जिनको मिलेगा वो होंगे आपके घर के लोग। आज पता है क्या हो रहा है? लोग
दुनिया भर में जाकर रोशनी फैलाना चाह रहे हैं और उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके जान पहचान के, उनके पास किसी के पास कोई चमकने को तैयार नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जगत में जाने के लिए सबसे पहले घर के लोगों को प्रकाश चाहिए। आपके घर के लोगों को भी ज्ञान की जरूरत है। आपके बीवी को ज्ञान चाहिए, आपके बच्चों को ज्ञान चाहिए, आपके पति को ज्ञान चाहिए, आपके घर वालों को ज्ञान चाहिए, आपके रिश्तेदारों को ज्ञान चाहिए, आपके जान पहचान के लोगों को ज्ञान चाहिए जिसके साथ आप जीवन जीते हैं। सबसे पहले घर के लोगों को प्रकाश मिलता है, और जब प्रकाश मिलेगा हमारे जीवन में, उनकी जिंदगी के अंदर भी वही रोशनी पनपेगी, वही ज्ञान दिखाई देगा और वो भी रोशनी बनते चले जाएंगे। पर अक्सर क्या होता है, हम देखते हैं कि हम बाहर तो अच्छी अच्छी बातें बोल लेते हैं, पर घर में लड़ाई झगड़े, नफरत, गुस्सा, गाली गलौज, बुराइयां, हम घरों में बैठ के बुराइयां करते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ के किसी न किसी की ऐसी तैसी करते रहते हैं। कोई हमें पसंद नहीं होता, हम उसकी बुराई कर देते हैं। हम अपने जीवन के अंदर गंदे हो जाते हैं। ये गंदा ज्ञान है, ये संसारिक, शैतानी और ये दुष्टात्मा से भरा ज्ञान है, और प्रभु चाहता है इस ज्ञान से हम बच जाएं, क्योंकि ये आपकी रोशनी को डिम कर देगा, आपको ग्राउंड फ्लोर में फेंक के रखेगा, आपके दिए में कभी भी रोशनी नहीं आएगी। आज बहुत से लोगों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में रोशनी दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि उनकी अच्छी टेस्ट बनी नहीं है, उनके ऑफिस में अच्छी टेस्ट बनी नहीं है, उनकी रिश्तेदारी में टेस्ट बनी अच्छी नहीं, चर्च में उनकी टेस्ट बनी अच्छी नहीं है, उनको लोग गुस्से वाला महसूस करते हैं, उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, गंदी बातें भरी हुई हैं, बुराइयाँ भरी हुई हैं। और कई दफ़ा हम अपने जीवन के अंदर अपनी रोशनी को बना नहीं पाते हैं, तैयार नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने चेलों को कहा था कि तुम्हें मैंने जगत की रोशनी बनाकर इस संसार में भेजा है, और प्रभु चाहता है मैं और आप जो हैं उस रोशनी को 3 स्टेप के अंदर डेवलप करें। ग्राउंड फ्लोर में आप पड़े हुए हो, मन लगाइए प्रभु के वचन में, ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए, आप जला दिए जाओगे, फिर उसके उठा दिया जाओगे और समय दोगे, और प्रभु यीशु फिर आपको दुनिया के लिए ऊंचे पर रखेगा, ताकि दुनिया भर में आपका प्रकाश पहुंचेगा। अजीजों, मैं आपको भारना चाहता हूं, आज प्रभु चाहता है हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह की रोशनी, उसका कलाम, उसकी चमक हम अंदर से दिखाई दे। हम अपने जीवन के अंदर इस संसार में जो भेजे गए हैं, बाइबल के मुताबिक हम दूसरों के लिए भेजे गए। ध्यान रखिएगा, हम अपने लिए नहीं आए, हम वी आर फॉर अदर्स। हम वर्ल्ड की को हमारी नीड है, हम दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास लोगों के सवालों के जवाब होने चाहिए। जो लोग हमसे सवाल करें, भैया ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तब परमेश्वर हमें ज्ञान बनाकर, रोशनी बनाकर आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि ये हम भले काम करेंगे तो लिखा है लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के सामने उसकी रोशनी बनकर हैं। तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग पिता का धन्यवाद करेंगे, तुम्हारी रोशनी को देखकर लोग पिता का धन्यवाद करेंगे। आज अजीज़ों में और आपको करना क्या है, हमें दूसरों के लिए रोशनी बनकर रहने की ज़रूरत है। ये रोशनी हमें दूसरों के लिए बनाई गई है, हम जगत के लिए बनाए गए हैं। आज पता नहीं आपको खुदा किस वर्ल्ड में ले जाना चाहता है, आप उस वर्ल्ड की नॉलेज को हासिल करिए, उस वर्ल्ड के बारे में सीखिए। अगर आप पॉलिटिकल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो उसकी सारी भाषाओं को समझिए। अगर आप किसी इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट वर्ल्ड की नॉलेज को हासिल करिए। अगर आप स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, आप जिस भी वर्ल्ड में जाकर सेवा करना चाहते हैं, उसका ज्ञान हासिल करना जरूरी है, और आपकी रोशनी उधर चमकेगी। और आगे मैं आपको 2 कुरिन्थियों उसके 4 बाब उसकी 6 आयत में भी ले जाऊंगा, जहां पर इस तरह से लिखा हुआ कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। खुदा ने कहा अंधकार में से, यानी अज्ञानता में से खुदा नॉलेज को निकाल सकता है। इतना खुदा पावरफुल है, ही कैन क्रिएट एनी नॉलेज आउट ऑफ एनी डार्कनेस। खुदा हमें इस तरह से कहता है, अंधकार में से जिसने कहा ज्योति चमके, वही हमारे हृदयों में चमका। यानी कि यीशु मसीह कहाँ चमका? हमारे हृदयों में चमका। रोशनी कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। खुदा यीशु मसीह ने हमें किस लिए चुना है? हमारे अंदर से यीशु मसीह प्रकाशमान हो, हमारी जुबान से यीशु मसीह दिखाई दे, हमारे विचारों में यीशु मसीह दिखाई दे, हमारे चाल चलन में यीशु मसीह दिखाई दे, उसकी रोशनी दिखाई दे। यह है खुदा की अल्टीमेट डिजायर। इफिसी 5 अध्याय उसकी 8 से 14 अगर आप पढ़ेंगे, बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है। मैं पढ़ देना चाहता हूँ उसको, और मनन आप कर सकते हैं घर में जाके बैठ के। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, यानी कि वी वर व्हाट? इग्नोरेंट। हम अज्ञानी थे, हम अंधकार थे, हम तो अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। यानी कि नाउ यू आर बिकमिंग व्हाट? लाइट। लाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट? नॉलेज। अब तुम क्या बनते जा रहे हो? नॉलेज बनते जा रहे हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, यानी कि अक्लमंदों की तरह चलो, जिनके पास ज्ञान है उनकी तरह चलो।
क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। आगे लिखा हुआ है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, यानी जितने भी चीज़ों को करेक्ट किया जाता है, ध्यान से सुनेगा, जिन जिन चीज़ों को करेक्ट किया जाता है वो एक ही बात से करेक्ट होती है, सब ज्योति से प्रकट होती है। यानी कि व्हाट इज द लाइट? नॉलेज। करेक्शन नीड्स इंस्ट्रक्शन। करेक्शन जब किसी की करी जाती है उसको क्या दी जाती है? शिक्षा। ज्योति में नॉलेज है, ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रभु यीशु मसीह की क्या चमकेगी? ज्ञान। सोने वाले कौन है? अंधकार में सो रहे हैं, अज्ञानता में सो रहे हैं। आज बहुत से लोगों को पता नहीं कि उनको खुदा ने ज्योति बनाया है और जगत के लिए बनाया है, चमकने के लिए बनाया है। आज आपको पता चल गया होगा कि जगत क्या है, और आपको यही पता चल गया होगा रोशनी क्या है। रोशनी ज्ञान है प्रभु के वचन का। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। उसे मेरी बातें जो तुम सुनते हो उसमें आत्मा भी है और जीवन भी है। यीशु मसीह की बातों में सामर्थ्य थी। लिखा है, मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे उसकी आवाज़ सुनकर। यीशु मसीह के अंदर ज्ञान था, ज्ञान की भरपूर थी, सारे भंडार छिपे हुए थे यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह एक पूरी तौर से लाइट का पैकेज था जो खुदा ने उसको भेजा था ज़मीन पर। आज उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। अजीज़ों, मैं आपको उभारना चाहता हूँ, आज आप चेक करिए, आपको खुदा ने जो रोशनी बनाया है, क्या वो रोशनी हम चमक रहे हैं, या अभी भी हम अपनी गुनाहों में फंसे हुए हैं, या अभी भी अपनी गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, अभी अपने गंदे स्वभाव में फंसे हुए हैं, अभी भी हम कुड़ते बुड़ते बुराई करते हैं, बुड़बड़ाते हैं, अभी हम किसी किसी की को नफरत करते हैं, हम किसी को तुच्छ जानते हैं, हम किसी किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम कहते हैं उसकी औकात क्या है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और हम फिर कहते हैं खुदा के लोग हैं, हम चर्च जाते हैं, हम इबादत करते हैं। ये बात सही नहीं साबित हो सकती है। अगर आप रोशनी हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको चमकना चाहिए। और चमकना क्या चाहिए? दूसरों के सामने प्रभु आपको चमकाना चाहता है। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। अजीजों, आज बाइबल लेकर नहीं, अपने आप खुद बाइबल बनाकर दुनिया के पास जाइए। आज ज्ञान की बातें बोलने की जरूरत नहीं है, ज्ञान बन कर जाइए, रोशनी बन कर जाइए। और आज दुनिया इंतजार कर रही है। आपको मालूम, आखिर में बता के ख़त्म करूँगा, खुदा ने कहा, मैंने जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ध्यान सुनेगा, जगत से खुदा आज भी मोहब्बत करता है। पर प्रॉब्लम होता क्या है क्रिश्चियंस के साथ, मसीहों के साथ समस्या यह है कि हम जगत को नफरत करते हैं। जहाँ पर हमें भेजा गया है उसको हम नफरत करते हैं। वी डोंट वांट टू बी एसोसिएट विद देम, वी डोंट वांट टू बी इंडल्ज विद देम, या हम उनके साथ में उठना बैठना नहीं चाहते हैं। हम उनकी बातों में मज़े, मतलब उनकी बातों में जाकर इन्वॉल्व नहीं होते। हमें अपने में खुद कमज़ोरियाँ महसूस होती हैं, और हम खुद महसूस करते हैं कि हम कहीं खुद ही ना भटक जाएं, क्योंकि हम खुद में सक्षम नहीं होने की वजह से हम जगत को नफरत करते हैं और उनकी बुराइयाँ करते हैं। वो ख़राब है, वो देखो शराब पीता है, वो देखो गंदा है, वो देखो कितना गलत काम किया, वो देखो कितना गंदा है, उसके साथ उठना नहीं, उससे बैठना नहीं। आपको मालूम है, हम लोग दूसरों को नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि खुदा ने इन्हीं से तो प्यार करा था। और आज सिर्फ चर्च को ही खुदा ने एक जगह, एक ऐसी बॉडी बना के रखा हुआ है कलीसिया में, दुनिया में, कि सिर्फ खुदा के पास मजबूरी पता क्या है? ओनली चर्च इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। खुदा के सामने चर्च के अलावा कोई और नहीं जो खुदा को प्रतिनिधि कर सके, यानी कि उसको जाहिर कर सके। और आज चर्च ही तो दुनिया से नफरत करता है। जाओ, रोशनी बन के जाओ जगत में, और जाओ उनको चमका दो, उनके सामने चमक जाओ। रोशनी ज्ञान लेकर जाओ, सच्चा ज्ञान लेकर जाओ, और उनके साथ में उनके कामों में फंसो नहीं, बल्कि रोशनी से जाहिर करो कि तुम्हारे काम गलत हैं और तुम्हें रोशनी के पास आने की ज़रूरत है। जो सच्चाई पे चलता है वो रोशनी के पास आ जाता है। अगर कोई इंसान आपको मिलेगा जो सच्चाई पे चलना चाहेगा, वो आपकी बातों से मुतासिर हो जाएगा, वो आपके ज़रिए खुदा के पास आ जाएगा। पर आपको ज़रूरत इस बात की है, जिस जगत से खुदा ने मोहब्बत करी है उससे नफ़रत मत करिए, उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। गेट नॉलेज, गेट अंडरस्टैंडिंग एंड गेट विस्डम, जो खुदा के कलाम से मिलेगी। मैं उभारना चाहता हूँ अजीज़ों,
उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस सच्चाई का पता चल गया होगा कि हम रोशनी हैं, और रोशनी क्या है? ज्ञान है। और हम कहाँ भेजे गए हैं? जगत में भेजे गए हैं। आइए जगत से नफरत ना करें, जगत के पास जाएं, तैयारी के साथ जाएं, मगर तैयारी के साथ जाएं और जगत के सामने जाके चमक जाएं। तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारी रोशनी को देखकर लोग अपने आप खुदा की तारीफ करने लग जाएंगे। सिर्फ चमकने की ज़रूरत है। नफ़रत मत फैलाइए, नफ़रत की बातें मत करिए। आपको अंधकार के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ। लाइट को क्या करना है? सिर्फ प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, और जैसी लाइट आती है अंधकार खुद ही भागता है। अंधकार को कोसो मत, अंधकार के सामने खड़े हो जाओ रोशनी बन के, और खुदा आपको बहुत तरक्की देगा। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा आपको उस कलाम से आशीष देगा, और खुदा आपको बहुत बरकत दे। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जो यीशु मसीह था, मैं जगत की ज्योति हूँ, वही यीशु मसीह ने हमें भी बनाया है। सेम, कोई भी घटी कमी नहीं। हम जैसे यीशु मसीह नॉलेज बनकर आए थे, हमें भी संसार के अंदर नॉलेज बनकर रहना है, ताकि हम संसार को रोशनी के पास लेकर आ जाएं। खुदा ईश्वर से आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग दुआ करेंगे, और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्यारे खुदा ईश्वर मसीह, मैं तेरे लोगों को तेरे चरणों में लेकर आता हूँ, जो इस बात की शिक्षा को प्राप्त कर चुके हैं कि जगत क्या है और रोशनी क्या है। तौफीक दे प्रभु जी कि हम जगत में रोशनी बनकर जाएं, और ऐसे चमकें कि हमारी चमक के वसीले से वो खुद एक शहर बन जाएं। वो शहर बन जाएं जो पहाड़ पर बस जाता है, और वो छिप नहीं सकता है। हमारे वसीले से बहुत से परिवार, बहुत से लोग, बहुत से जवान, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, बहुत से बुजुर्ग आज इस बात का एहसास करें कि हमें खुदा ने जो बनाया है, हमें वही बनकर रहने की ज़रूरत है। हमारे अंदर से नफ़रत, गलत गालियाँ, बुराइयाँ, गंदी बातें, गंदी चीज़ें और हर तरह की सांसारिकता ना दिखाई दे, बल्कि खुदा ईश्वर से रोशनी यानी कि ज्ञान और रोशनी की बातें दिखाई दें। प्रभु जी हम सबको तौफीक दे, और हम सबको तौफीक दे इस बात की कि हम तुझ में बढ़ें, ग्रो करें और तेरी खिदमत का वसीला बने। सारा आदर हम आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुजरता है, मुसीबतें आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, और उस डिफिकल्टीज के अंदर मनुष्य क्या साबित करता है, ये बाइबल में ऐसे बड़े जिक्र भरेगा करने वाला यीशु मसीह चाहिए, बरकत देने वाला यीशु मसीह चाहिए, तरक्की देने वाला यीशु मसीह चाहिए, हमें अच्छा जीवन मिल जाए, बस हमें यीशु मसीह चाहिए। हमें यीशु मसीह, हमें स्वर्ग के लिए यीशु मसीह चाहिए, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। और आज बहुत से लोग यीशु मसीह को तो ग्रहण करने को तैयार हैं, पर जो यीशु मसीह एज किंग आया है, राजा की हैसियत से आया है, उसको आज लोग स्वीकार नहीं करते। और जब पवित्र आत्मा चेलों में आकर ठहर गया, तब पहला राज्य स्टैब्लिश हुआ जमीन के ऊपर, और वो था परमेश्वर का ऊपर आकर रहे। सोच के देखिए, आप हेवन जा रहे हैं और खुदा वहां से स्वर्ग से जमीन पर आ रहा है। थिंक अबाउट इट। कैसा लगेगा वो हेवन जो विदाउट गॉड है। और आज का जो टाइटल है मैसेज का, वह है डिस्कवरिंग स्टोलन मैसेज ऑफ जीसस, यानी कि उस संदेश को खोजना जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया।